नमस्कार दोस्तों, रेडियो पिटारा पर आज हमारे साथ मौजूद हैं राकेश सैनी जी, जो कि हमें बोनसाई तकनीक के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं। बोनसाई एक पुरानी कला है जिसका विकास और उत्पत्ति चाइना में हुई और धीरे धीरे ये बाकी के एशियाई देशों में फैल गई। सबसे ज्यादा इसका चलन बड़ा वो है जापान के अंदर। जापान के अंदर बोनसाई जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर की जाती है। ये एक तरह से उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। बोनसाई को वो हर वर्ष जो जब जब उनके घर में प्रोग्राम होते हैं या फंक्शंस होते हैं तो उस बोनसाई को वो उस फंक्शन में इन्वॉल्व करते हैं। यानी वो एक तरह से बोनसाई उनके परिवार का हिस्सा बन गई है। अब ये सोच कहाँ से आई बोनसाई की? ये सोच आई जो बौद्ध भिक्षु थे, वो चाहते थे कि बाहर की दुनिया जो है, बाहर के जो पेड़ पौधे वृक्ष वगैरह जो हैं, वो उनके जहाँ पे वो पूजा पाठ करते हैं अंदर, वहां पे आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं, उस अंदर उस चीज के अंदर उस घर के अंदर वो दुनिया को लाया जा सके। और उसका एकमात्र तरीका यही था, वो था बोनसाई बनाकर उनको लाया जाए। बोनसाई का सीधे तौर पे अर्थ है बोने पौधे। बोने पौधे बनाने के लिए एक निश्चित तरीके को अपनाना पड़ता है और इसमें हम कह सकते हैं एक तरह से कला और टेक्निक जो है वो इसमें इन्वॉल्व होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप किस चीज की, किस वनस्पति की या किस पेड़ की बोनसाई बनाना चाहते हैं। तो बोनसाई के लिए सबसे पहले तो आपको कौन सी पेड़ का बोनसाई बनाना वो चयन करना होगा। इसमें ज्यादातर लोग फाइकस जो प्रजातियां होती हैं उनकी बोनसाई बनाना पसंद करते हैं, जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, फाइकस रेट्यूसा हो गया। तो इस चीजों का ज्यादा यूज करते हैं। वैसे बोनसाई हर प्रकार के पेड़ की बनाई जा सकती है। आप जामुन की बना सकते हैं, आप मेहंदी की बना सकते हैं, आप गुलमोहर की बना सकते हैं। हर चीज की बोनसाई बनाई जा सकती है, परंतु जो बोनसाई बनाने में आसानी होती है वो है और आप अच्छे से बना पाते हैं वो है आपकी फाइकस प्रजाति की। अब बात आती है कि आपने प्रजाति फिक्स कर ली कि मैं फाइकस का बनाऊंगा, तो बोनसाई बनानी है। तो उसके बाद में दूसरा शब्द इंपॉर्टेंट चीज आती है कि पौधा जो आपको लाना है वो पौधा सीडेड हो, यानी बीज से रोपित किया हुआ हो, बीज से उगाया गया पौधा हो, ना कि कटिंग से तैयार किया गया हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आप बोनसाई बना रहे हो बीज वाला बोनसाई पौधे से तैयार किया हो। इसका अपना फायदा है। दूसरा क्या है कि इसमें क्या होता है कि अगर आप कटिंग से बनाएंगे तो उसमें एकदम आपको जो पौधा मिलेगा, जो बोनसाई मिलेगी, वो एकदम स्ट्रेट मिलेगी, उसका तना एकदम सीधा मिलेगा। और वही अगर आप उससे बनाएंगे सीडेड से, तो आपको एक बॉटल नेक, जैसे बॉटल पीछे से मोटी होती है और आगे जाके पतली हो जाती है, उस टाइप की आपको फील आएगी। जितनी छोटी बोनसाई होगी और जितनी पुरानी बोनसाई होगी, जिसका लुक पुराना होगा, वो उतनी ही महंगी बाजार में बिकती है। लोग इसके दीवाने हैं, साथ ही लोग इसको बनाना सीखना चाहते हैं। कुछ बोनसाई प्रेमी ऐसे हैं जो अपने घर की छत पे, अपने बगीचे में इस प्रकार की बोनसाई बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमको चयन करना पड़ेगा प्रजाति का। प्रजाति के पश्चात हमको चयन करना पड़ेगा उस एक जिसके अंदर पॉट, जो शैलो पॉट, जिसमें कम गहराई वाले पॉट लाने पड़ेंगे बाजार से, अट्रैक्टिव होने चाहिए वो, और उसके अंदर नीचे छेद बने होते हैं और उस ट्रे के अंदर, उस पॉट के अंदर हम इस पौधों को लगा सकते हैं। अब हमने पुराना पौधा खरीदा, मान लीजिए हमने 10 साल पुराना पौधा लेके आए, तो पॉलीथीन बैग में लेके आए, तो उस पॉलीथीन बैग को लाना है, उसको काटना है पॉलीथीन को, और उसके बाद में उसकी जड़ें साफ करनी है, मट्टी बिल्कुल हटा देनी है आपको। मट्टी हटाने के पश्चात मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप उस जड़ को धो भी ले तो अच्छी बात है। जो मेन जो जड़ होती है, जो प्राइमरी जड़ें हैं जो मोटी होती हैं, उनको काट दें। सेकेंडरी जड़ें भी अगर मोटी हैं कहीं तो उसको भी हटा दिया जा सकता है। हमें ज्यादा से ज्यादा फाइकस प्रजाति के अंदर फाइब्रस जो रूट्स हैं उनको रखना है, और उसके बाद में हम उसको, उस पौधे को स्थानांतरित कर लेते हैं हमारे शैलो पॉट में, जो कम गहराई वाला पॉट है उसके अंदर। और उसके बाद में हम उसको शुरुआती दौर में हम उसको बांध देते हैं तार से। जो तार आप उपयोग में ला रहे हैं वो जंग नहीं लगने वाला तार होना चाहिए, यानी एसएस का तार होना चाहिए, ना कि एमएस का। एमएस के तार में जंग लग जाता है। बोनसाई को हम बांध देते हैं। शुरू में हमने जो पौधा लिया है उसको बांधना जरूरी है ताकि वो सीधा खड़ा रहे।
दूसरा क्या होता है कि जब हम उसको शिफ्ट करते हैं इधर उधर, शिफ्टिंग करेंगे तो पौधा हिले नहीं, इसलिए बांधना बेहद जरूरी होता है। फिर बात आती है कि हमें रूटिंग हार्मोन्स कौन से यूज कर रहे हैं। ज्यादातर लोग पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं, रूटेक्स हो गया, इसको यूज किया जा सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है जिससे कि रूटिंग फास्ट हो जाए। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आपको क्या करना है, आपने जो मिक्सचर बनाया है, मीडिया तैयार करना है। एक मीडिया बोले तो मिट्टी यूज करनी है, पत्तों की खाद यूज करनी है, वर्मी कंपोस्ट यूज करना है, इसका मिलाकर एक मिश्रण तैयार करना है। उस मिश्रण से उसको पूरे को पॉट को भर देना है और चारों तरफ की जो किनारे की मिट्टी है उसको थोड़ा दबाना है। इतना दबाना है कि उसमें 2 या 3 उंगली जो है इतना गैप रहे, जिससे कि उसमें धीरे धीरे पानी दिया जा सके। और जब आप स्थानांतरित करते हैं पेड़ को तो ऊपर से भी आपको काटना है। अगर आप मान लो फाइकस रेट्यूशा की वो बोनसाई बना रहे हैं तो आप लगभग उसको समझ लीजिए 5-6 इंच के ऊपर आपको उसको कट करना है। बोनसाई जितनी छोटी होगी उतनी ही अच्छी मानी जाती है और साथ ही उसका दाम भी उतना अच्छा होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपको सारी पत्तियां नहीं हटानी है, कुछ सामने जो आ रही है वो पत्तियों को हटा सकते हो और बाद में एक बार उसको सेटल होने दें। सेटल होने के बाद में आप उसको फ्रंट पोर्शन कौन सा रखना है, बैक पोर्शन कौन सा रखना है, उसके हिसाब से आप ब्रांचेस को कट कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। शुरुआती दौर में हमको एक तरह से बहुत ज्यादा केयर लेनी पड़ती है। जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों की केयर होती है, इन्फेंट जो होते हैं, पैदा होते ही बच्चे की जैसे केयर होती है वैसी केयर हमको इसकी लेनी पड़ती है। अगर बरसात का सीजन है तो बहुत अच्छी बात है, बरसात के सीजन में ज्यादातर इस तरीके का ट्रांसप्लांटेशन का कार्य किया जाता है, सक्सेस रेट इसमें अच्छी होती है। ये चीजों का आपको ध्यान में रखना है। और इसमें समय समय पे आपको जड़ों का और उसके शाखाओं को ट्रिमिंग करना पड़ता है ताकि उसका आकार जैसा आप चाहते हैं वो मिले। साथ ही आप कॉपर वायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉपर के जो तार होते हैं उनसे आप इनकी शाखाओं को बांध सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप उसको जैसी शेप देना चाहें वो दे सकते हैं। इस तरीके से आप बोनसाई तैयार कर सकते हैं, इसकी देखभाल कर सकते हैं और समय समय पे इसको पानी देना है। शुरुआती दौर में इसको बाहर नहीं रखना है, धूप में नहीं रखना है, खुले में नहीं रखना है, इसको छाया में रखना है। और उसके बाद में जब एक बार ये सेटल हो जाती है तो उसके बाद में आपको इसको आप शिफ्ट कर सकते हैं, कभी धूप कभी छाया, उस तरीके से। तो ये चीजों का आपको बेहद ध्यान रखना पड़ता है। और मैं तो कहूंगा बोनसाई बनाना एक शौक है, बोनसाई को मेंटेन करना उससे भी बड़ा शौक है। बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बनाना सीख गए आप, लेकिन उसको लंबे समय तक उसको जिंदा रखना है, उसको मेंटेन करना है, तब जाके एक अच्छी बोनसाई तैयार होती है। एक दिन में बोनसाई आप तैयार नहीं कर सकते, उसकी शुरुआत जरूर कर सकते हैं। और एक समय आता है कि आपको कॉपर वायर्स जो है लगाए थे आपने वो हटाने पड़ते हैं। आज हम बाजार में जाते हैं तो कई बार हम बोनसाई खरीद के लाते हैं तो उसमें वायर लपेटे होते हैं, इसका मतलब वो बोनसाई अभी भी तैयार नहीं है, हम अधूरी बोनसाई खरीद के लेके आ गए। बाजार में बहुत सारी बोनसाई एक रात में तैयार करके लोग बेच देते हैं, तो वो गलत परसेप्शन है। बोनसाई तैयार करने में वर्षों लग जाते हैं, जितनी ज्यादा बोनसाई पुरानी होगी उतने अच्छे उसके दाम होंगे। आज दुनिया दीवानी है इन बोनसाई को लेके। तो आज चलिए हम आपको दिखाते हैं बहुत सारी बोनसाई के बारे में, किस टाइप की बोनसाई बाजार में अवेलेबल है, कैसे इनको तैयार किया जा सकता है, वो सारी जानकारी हमने आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। आप सुनते रहिएगा रेडियो पिटारा, मिस्ड कॉल लगाओ, सुनते जाओ।